अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज़्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं। एक भी फीमेल क्रिकेटर बिग बैश के लिए, जो विमेन बिग बैश है, उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई और 69 मेल क्रिकेटर्स में से सिर्फ एक क्रिकेटर बिग बैश मेंस के लिए सिलेक्ट हुआ है। उनका नाम है उसामा मीर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हालिया खेल के हटे, वर्ल्ड कप में भी खेले, उनको भी बिग बैश ने सिलेक्ट नहीं किया, और वो क्रिकेटर जिसको पाकिस्तान टीम ने नहीं रखा था, उसामा मीर के मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको बिग बैश ने सिलेक्ट किया। इसमें दो तरह से चीजें हैं। एक तो ये रियलिटी है कि पाकिस्तान टीम ने टूर करना है साउथ अफ्रीका का, जिस बीच में बिग बैश हो रही होगी। यानी बिग बैश जो है वो 15 दिसंबर से शुरू होगी, 27 जनवरी तक रहेगी, जबकि पाकिस्तान का टूर टू साउथ अफ्रीका, और उससे पहले पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे का टूर भी करना है। जो साउथ अफ्रीका वाला टूर है वो पाकिस्तान का 10 दिसंबर से शुरू होगा, 7 जनवरी तक रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने 3 T20 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो ये है, इसमें ये हो सकता है जैसे फखर जमान है, जैसे आमिर जमाल हैं, ये वो क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के सेटअप में होंगे वनडे में, T20 में। आमिर जमाल हो सकता है टेस्ट में भी खेलें, तो हो सकता है इसलिए उनकी जो है वो ना सिलेक्शन हुई हो, क्योंकि वो पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल नहीं है। मगर कुछ क्रिकेटर्स, जिसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं, जिसमें हारिस रऊफ शामिल हैं, शादाब खान, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उनको फील्ड वक्त देगा वाइट बॉल में, बट अब मानने के लिए भी लेगा तो वो T20 के लिए अवेलेबल होंगे ना, वनडे और टेस्ट में तो नहीं होंगे, तो उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। एक दो क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा दिल गुर्दा किया और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, और मैं हैरान हूँ उनकी हिम्मत पर। जैसे इमामुल हक हैं, उनको लगता है कि बिग बैश जैसी लीग के अंदर उनको शामिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, और जाहिर है उनको सिलेक्ट नहीं करना था किसी ने भी, और नहीं हुए। बट वो हो सकता है कि पाकिस्तान की वनडे पर्सपेक्टिव में उनको रखा जाए, बट वो भी 3 हैं और टेस्ट के अंदर भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिला के 2 चीज़ें हैं। एक ये कि बिग बैश ने पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम के खिलाड़ियों को कोई लिफ्ट नहीं कराई, और दूसरी ये कि पाकिस्तान टीम की कुछ मसरूफियत भी हैं। इस वास्ते जो मेन क्रिकेटर जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, लाइक आमिर जमाल आप कह लीजिए, शान मसूद को लेकर काफ़ी डिस्कशन रहा, जो बिग बैश की लीग फ्रेंचाइजीज हैं उसमें कि उनको सेलेक्ट किया जाए, मगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी उस तरह से कि वो हो पाएंगे, क्योंकि टेस्ट के तो वो कप्तान भी हैं। तो कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनकी मांग थी, मगर वो पाकिस्तान टीम की तरफ से बिजी हैं, इसलिए वो नहीं अवेलेबल होंगे। इसलिए 14 इंग्लिश क्रिकेटर अवेलेबल हैं, मगर उनकी भी अभी देखना है, क्योंकि उसके 1-2 माह के बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। अब इंग्लैंड किसको, जैसे सैम करन है वो सिलेक्ट हुए हैं, और 1-2 और बड़े बड़े नाम सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको देखना है कि वो इंग्लिश की तरफ से उनको पूरी अवेलेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। मगर एक चीज़ है कि बिग बैश के कुछ फ्रेंचाइजीज ने अभी 1-2 पिक अपनी छोड़ी हैं, उनको बाद में पिक करेंगे, और वो ऑफ कोर्स इसलिए भी छोड़ी हैं, जैसे हो सकता है कि शान मसूद की अवेलेबिलिटी उनको मिल जाए कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो वो अवेलेबल हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि हारिस रऊफ को भी देखें कि कहीं वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ना हो रहे हो, इसलिए उनको भी ना लिया हो, तो हो सकता है वो हारिस रऊफ को भी पिक कर रहे हैं। मगर हारिस रऊफ को अभी तक पिक ना करना मेरे लिए हैरानकुन इसलिए है कि हारिस रऊफ अभी तक, जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी टीम में जगह बनाने के कहीं से भी नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है। इसीलिए अभी जो यूएस में लीग हुई, कनाडा में लीग हुई, 100 लीग हुई, उसमें इनको परमिशन मिली, जैसे शादाब खान को मिली, इफ्तिखार अहमद को मिली, हारिस रऊफ को मिली। तो साफ है कि इन क्रिकेटर्स की तो अवेलेबिलिटी थी, और इनको शायद एनओसी का भी इशू इस तरह से ना हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको उस पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहा है। तो इनका सिलेक्शन ना होना एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। मगर कुछ क्रिकेटर जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ, फखर जमान, आमिर जमाल, शान मसूद, ये बड़े नाम हैं जिनको शायद इसलिए नहीं सिलेक्ट हुए कि वो पाकिस्तान टीम में बिजी हैं। तो अभी 1-2 पिक हैं, कुछ लीग्स ही हो सकता है कोई एक आधा पाकिस्तानी क्रिकेटर और भी आ जाए। मैं तकरीबन हालिया में 2-3 टूर किए हैं क्रिकेट सीरीज के लिए वहाँ पर, तो उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि कम्युनिटी को भी इंगेज करना, इसलिए भी उस मुल्क के अच्छे क्रिकेटर को शामिल किया जाता है। जैसे पिछली दफ़ा भी उसामा थे, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को के इंगेज करने के लिए कि वो मैदान में आए, देखें हारिस रऊफ खेले हैं, कि इमाद वसीम खेले थे, उनको इंगेज कर पाएँ। तो कुछ इनका ये भी फार्मूला होता है कि कम्युनिटी को भी इंगेज कर सकते हैं उन देश के क्रिकेटर को शामिल करके, बट ऑफ कोर्स ये भी देखना होता है कि क्रिकेटर्स भी इस पाई का है कि वो बिग बैश में खेल पाए। तो दोस्तों ये एक कुछ इश्यूज़ हैं। और एक और ख़ास पॉइंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एनओसी पॉलिसी थोड़ी सख्त कर रखी है। अपने मेन क्रिकेटर्स को 100 लीग के लिए नहीं दिया, वो जो सिलेक्ट हुए उनको प्रॉब्लम हुआ, फिर कनाडा लीग के लिए भी नहीं दिया। तो कुछ लीग्स वाले भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती कर रखी है अपने क्रिकेटर्स को एनओसी देने के मामले में, इसलिए
वो भी थोड़ा सा रहता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक विजिबल पॉलिसी हो एनओसी की, ताकि हम इनके क्रिकेटर्स को भी ले सकें। तो 3 चीज़ें कुल मिला के मिलती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी, तीसरी पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स जिनको इन दोनों चीज़ों का कोई इशू नहीं, वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए। अब उनको खुद सोचो विचार करना है कि उनको अपनी क्रिकेट को कैसे ऊपर लेके जाना है, ताकि ये जो एक तरह से थोड़ा सा कि शर्मिंदगी होती है वो ना हो। और फिर पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, उनको शायद इन सब चीज़ों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमसाया देश भारत के 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं बिग बैश वीमेन के लिए। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।